Good morning students, welcome back. Today we discuss about rectilinear motion and also we discuss distance, displacement, speed and velocity. This class is intermediate 11th physics. तो हेडिंग लगा लें स्पीड की क्या होता है। इसके पहले वाले क्लास में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को जानने से पहले सबसे पहले हमें जानेंगे कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। रेस्ट मीन्स व्हेन ए बॉडी डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आर कॉल्ड रेस्ट एंड व्हेन ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आर कॉल्ड मोशन। जब कोई बॉडी अपने पोजीशन को समय के रिस्पेक्ट में चेंज करता है तो हम कहते हैं कि बॉडी क्या है, मोशन में है। और जब कोई बॉडी समय के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है तो हम कहते हैं कि वह रेस्ट में है। जैसे कि हम कंसीडर कर लेते हैं कि कोई कार है इस प्रकार से और यह x इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0, तो यह इस पोजीशन में है आफ्टर टाइम t, मतलब कि t टाइम समय अंतराल बाद अगर यह जो है इसी पोजीशन पे है तो हम यह कहेंगे कि यह बॉडी या कार क्या है, रेस्ट पोजीशन में है। यह क्या है आपका रेस्ट है। और यदि कोई कार है और x इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0 आफ्टर टाइम t समय अंतराल बाद यह कहाँ पहुँच जाता है, यहाँ पहुँच जाता है, तो एक हम करेंगे क्या, यह है मोशन। इसका मतलब सीधा है कि व्हेन ए बॉडी डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आर कॉल्ड रेस्ट एंड व्हेन ए बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आर कॉल्ड मोशन। तो जो बॉडी समय के साथ साथ अपनी अवस्था को परिवर्तित नहीं करता है उसे हम रेस्ट कहते हैं। जो बॉडी समय के साथ साथ अपनी अवस्था को परिवर्तित करता है उसे हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है कि स्पीड और वेलोसिटी को जानने से पहले एक बार रिमाइंड कर देते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है कि एक टाइम इंटरवल में कोई भी पार्टिकल जितना पाथ कवर करता है वह उसका डिस्टेंस कहलाता है। तो इसका मतलब ये है, हम यह कह सकते हैं कि डिस्टेंस के लिए इट इज़ द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ए मूविंग पार्टिकल इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। और वहीं डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज़ द चेंज इन पोजीशन वेक्टर, ए वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और यहाँ से इनिशियल और फाइनल पोजीशन को जो व्यक्त करता हुआ क्या होता है, आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। स्पीड के लिए हम लिखेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ इस डिस्टेंस आर कॉल्ड स्पीड। द रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसका मतलब ये है कि एकांक समय में द रेट ऑफ चेंज, रेट मीन्स क्या होता है, टाइम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर कह सकते हैं पर यूनिट टाइम कर दीजिए, पर यूनिट टाइम आर कॉल्ड स्पीड। तो स्पीड इक्वल टू होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो हम कह सकते हैं कि एकांक समय में चली गई दूरी आपका चाल कहलाता है। इट इज़ डिनोटेड बाई v। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे की पॉइंट आपका हो जाएगा, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। यह जो होता है स्पीड जो होता है आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। एंड इट्स यूनिट
इज़ मीटर पर सेकंड। इसकी यूनिट जो होती है वो होती है मीटर पर सेकंड होती है। एंड इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज़ यम, ये होता है यल टी पावर माइनस 1, यल टी पावर -1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो आपका स्पीड होता है, स्पीड इज़ द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विथ टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। इट्स यूनिट इज़ मीटर पर सेकेंड एंड इट इज़ द MKS। यह जो है आपका MKS में है एंड CGS में हो जाएगा आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा आपका CGS सिस्टम में। CGS सिस्टम में जो स्पीड का यूनिट होता है वह आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है, MKS में आपका मीटर पर सेकेंड होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम आर कॉल्ड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। यह जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है और इसका डायमेंशनल फार्मूला जो होता है वो होता है यल टी पावर -1 4 है। इट इज़ डिनोटेड बाई V। इसको नॉर्मली हम क्या किसे डिनोट करते हैं? इसको नॉर्मली हम V से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से बात आती है टाइप्स ऑफ स्पीड की। तो इसको आप नोट कर लें। तो हम आपको बताते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड। नोट करें। नेक्स्ट हेडिंग लगा लें टाइप्स ऑफ स्पीड। नेक्स्ट हेडिंग लगा लें टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड मीन्स it is defined as speed is defined as the rate of change of distance per unit time are called speed। तो यहाँ से होता है ये आपका यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, थर्ड आपका होता है एवरेज स्पीड। मीन्स फर्स्ट आप देखिए यूनिफॉर्म स्पीड, जिसको हम बोलते हैं एक समान चाल। व्हेन ए पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम आर कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। मीन्स हम कह सकते हैं कि व्हेन ए पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ से हम इसको कर लेते हैं व्हेन ए पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आर कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। यह कह सकते हैं कि अगर एक निश्चित समयांतराल में कोई भी बॉडी एक निश्चित दूरी तय करती है तो वह क्या कहलाता है कि वह आपका यूनिफॉर्म स्पीड कहलाता है। तो यहाँ से आप देख लें कि इसका डेफिनेशन व्हेन ए पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आर कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड हो जाता है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि जैसे कोई बाइक चला रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि
यहाँ से हम मान लेते हैं कि यह आप क्या 0 है, यहाँ पे 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, इससे क्या है आपका डिस्टेंस है। यहाँ आप मान लेते हैं क्या है, कोई बाइक चला रहा है, कोई आपका बाइक चला रहा है। यहाँ से बाइक चला रहा है, अगर यहाँ ये आपका जो बाइक चलाने वाला है ये आपका पाथ है, तो इस कंडीशन पर हम देख लेते हैं अगर 2 मिनट में आपका 5 किलोमीटर जा रहा है, फिर 2 मिनट में 5 किलोमीटर जा रहा है, फिर 2 मिनट में क्या जा रहा है 5 किलोमीटर जा रहा है, तो यह क्या होगा यूनिफॉर्म स्पीड होगा। हम मान लेते हैं आप क्या है, कोई बॉडी है वह इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो यही कहलाएगा आपका यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगा, एक समान चाल कहलाएगा। और सेकंड की बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हैं तो व्हेन ए पार्टिकल कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आर कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अर्थात जब कोई बॉडी एक निश्चित समयांतराल में अलग अलग डिस्टेंस को क्या करता है, कवर करता है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। तो यहाँ लिख सकते हैं कि व्हेन ए पार्टिकल covers unequal distance in equal interval of time are called non-uniform स्पीड। यहाँ से देख सकते हैं कि कोई पार्टिकल है और वह क्या है कि अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करता है और इक्वल टाइम में वह क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगा। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि हम कार को ही ले लेते हैं, हम एक कार को ले लेते हैं, तो यहाँ से यह मान लेते हैं कि 2 मिनट में, पहले 2 मिनट में 5 किलोमीटर जाता है और दूसरे 2 मिनट में यह जाता है 7 किलोमीटर जाता है, तीसरे 2 मिनट में यह जाता है 6 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ से यह जो स्पीड होगा इसकी, यह स्पीड क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। क्या कहलाएगी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की, तो व्हेन ए पार्टिकल कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आर कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाता है। और लेकिन जब इक्वल डिस्टेंस कोई पार्टिकल कवर करता है इक्वल डिस्टेंस में, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। तो यहाँ से एग्जाम्पल भी हमने आपको बता दिया। एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, इन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पार्टिकल कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड की, इसको आप नोट कर लें, फिर हम आपको बताते हैं एवरेज स्पीड। यहाँ पे नेक्स्ट देखें एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब होता है औसत चाल, इसको कहते हैं। अर्थात व्हेन ए पार्टिकल कवर्स टोटल डिस्टेंस in a total time interval are called average speed। तो यहाँ इसका मतलब ये होता है जब कोई पार्टिकल टोटल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल, मतलब कि टोटल टाइम इंटरवल, उसी को हम बोलते हैं एवरेज स्पीड कहते हैं। मतलब यहाँ से इट इज़ डिनोटेड बाय AV। तो यहाँ से एवरेज स्पीड इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल
टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई क्या है, एक कार को ही हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। एक कार है, यहाँ से ये आपका मान लेते हैं 0 है, 5, 5, 10, 15, 20, 25। ये आपका जो डिस्टेंस है वो आप किस में है, किलोमीटर्स में है। यहाँ पे 0 से लेकर के 5 किलोमीटर तक पहुँचने में उसको लग रहा है 2 मिनट लग रहा है, और 5 से लेकर के 10 पहुँचने में 3 मिनट लग रहे हैं, और 10 से 15 पहुँचने में फिर 2 मिनट लग रहे हैं, 15 से 20 पहुँचने में इसको हम मान लेते हैं 4 मिनट लग रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कार के द्वारा टोटल डिस्टेंस जो कवर किया गया है और टोटल जो टाइम इंटरवल लग रहा है वही क्या होता है इसका, कि आपका कहलाएगा एवरेज स्पीड कहलाएगा, जिसको हम औसत चाल कहते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एवरेज स्पीड की टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ से हो जाएगा कि व्हेन पार्टिकल, अगर हम मान लेते हैं जो पार्टिकल का स्पीड है वह क्या है, v1, v2, v3 है, और यहाँ से जब हम एवरेज निकालेंगे तो क्या कर देंगे, सबको हम ऐड कर देंगे। जब हम सबको ऐड कर देंगे तो हमको एवरेज स्पीड मिल जाएगी। इसको आप देख लें, फिर हम चलते हैं वेलोसिटी की तरफ। नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए वेलोसिटी। नेक्स्ट हेडिंग आप लगा लीजिए वेलोसिटी। वेलोसिटी मीन्स the rate of change of displacement per unit time. The rate of change of displacement per unit time are called velocity. यहाँ से जब हम बात करते हैं तो यह जो होता है rate of change of displacement with time, तो हम इसको लिख लेंगे the rate of change of displacement per unit time are called velocity. It is denoted by v, अर्थात हम कह सकते हैं कि विस्थापन परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, या द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम आर कॉल्ड वेलोसिटी। मीन्स वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ से बात करते हैं, इसका की पॉइंट नोट कर लेते हैं। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वह क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी भी क्या होगा, आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो यहाँ से लिख लेते हैं इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। अब हम इसको वेक्टर क्वांटिटी कैसे कहते हैं, यहाँ पे हम इनिशियल फाइनल पोजीशन की बात करते हैं। तो हमें देख लेते हैं कि अब हम वेक्टर, स्केलर और वेक्टर के बारे में बताएंगे। तो जैसे हम यहाँ देख लीजिए स्केलर मतलब कि यह जो होता है ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। इसमें डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जब हम वेक्टर की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, मैग्नीट्यूड, यहाँ पे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है, दोनों होता है। तो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके ऊपर क्या होता है, एक एरो लगा होता है। यह जो एरो होता है इसका जो हेड होता है यह डायरेक्शन को डिनोट करता है, और यह जो होता है वह मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है। यह जो एरो होता है उसका जो हेड होता है वह डायरेक्शन को डिनोट करता है, और उसका जो टेल होता है वो मैग्नीट्यूड को डिनोट करता है। तो जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। और यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपका वेलोसिटी है इसका जो यूनिट होता है
जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो स्पीड का ही होता है, लेकिन अंतर क्या होता है कि स्पीड जो होता है वो स्केलर होता है, जबकि वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इट्स यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला इज हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड जो होगा वो किस में होगा, एमकेएस सिस्टम में होगा, और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो होगा L⁻⁻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 ⁻
वह जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी होगा, लेकिन जो आपका डिस्टेंस होता है वो कभी भी न तो निगेटिव होगा न तो कभी भी क्या होगा, शून्य होगा। इसको आप एंड इट इज़ डिनोटेड बाई, यहाँ से इसको भी हम v से डिनोट करते हैं, बस अंतर क्या होता है, इसके ऊपर हम वेक्टर लगा देते हैं, क्योंकि क्या होता है यह वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए हम इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, वेक्टर लगा देते हैं। तो यहाँ से आप इसको नोट कर लें। तो हम चलते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी पे, इसको नोट करें। देखिए हम टाइप्स ऑफ वेलोसिटी की बात करते हैं, तो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी लिख लें। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी जो होता है, फर्स्ट है आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेकंड है आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, थर्ड आपका आ जाता है एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ से हम फर्स्ट देखते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिसको हम बोलते हैं एक समान वेग कहते हैं। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स ए पार्टिकल इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ मैग्नीट्यूड्स एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी रिमेन्स सेम, and this is possible only when the particle moves in the same straight line without reversing its direction। इसका मतलब ये है कि जो इसका डिस्प्लेसमेंट है, अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट है और वह क्या है, रिवर्सिंग नहीं है, तो हम क्या कहते हैं, उसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं। तो ये पार्टिकल इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ आइदर ऑफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। तो इसका नॉन यूनिफॉर्म में हम बात करते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, कोई भी पार्टिकल के अलग अलग डिस्प्लेसमेंट अलग अलग टाइम इंटरवल में कंप्लीट हो रहा है, तो वह जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। और एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, औसत वेग की बात करते हैं, तो ये व्हेन ए पार्टिकल कवर्स टोटल डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि इन टोटल टाइम इंटरवल कह सकते हैं कि व्हेन ए पार्टिकल कवर टोटल डिस्प्लेसमेंट इन टोटल टाइम इंटरवल। तो यहाँ से हो जाएगा, जो एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, तो यहाँ से टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा। अब इसको आप नोट करें। तो उसके बाद हम आपको बताते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या कंपैरिजन होता है और
किस प्रकार वह क्या है स्केलर क्वांटिटी है, किस प्रकार से वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम बताते हैं। पहले आप इसको नोट करें। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल देख लें, स्पीड और वेलोसिटी की बात करते हैं। अगर हम स्पीड की बात करते हैं और किसकी बात करते हैं, वेलोसिटी की बात करते हैं, स्पीड की बात करते हैं और वेलोसिटी की बात करते हैं, कि जैसे कि हम मान लेते हैं यहाँ पे हम एक कार को ही लेकर चलते हैं, एक किसको लेकर चलते हैं, कार को ही लेकर चलते हैं। ये आप क्या है, कार है। अगर यह 25 किलोमीटर पर आवर चल रही है और यह जो आपका है, यह कार हम मान लेते हैं कि जो आपका है यह 25 किलोमीटर पर आवर यह क्या चल रहा है, नॉर्थ की ओर चल रहा है, नॉर्थ की ओर चल रहा है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यह क्या हो जाएगी, यह वेलोसिटी हो जाएगा, यह क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है, यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन है। यहाँ क्या है, डायरेक्शन। बस अंतर यही होता है कि स्पीड में क्या होता है कि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे क्या है, इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। यह आपका स्केलर क्वांटिटी है, यह आप क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, यह आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। यह स्केलर क्वांटिटी है, यह आपका वेक्टर क्वांटिटी है। आपने एग्जाम्पल के थ्रू ही देख लिया कि स्पीड जो होता है, स्पीड जो है इसमें क्या है कि आपका केवल ओनली फॉर मैग्नीट्यूड है, जबकि वेलोसिटी में क्या है, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है और क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो आपको ये समझ में भी आ गया होगा। यहाँ से आप इसको यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं कि जैसे कि स्पीड इज़ द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, वेलोसिटी इज़ द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्शन होता है। और जैसे कि आपका कोई कार है, जैसा कि हमने आपको बताया कि यह अगर कार 20 किलोमीटर 1 आवर में क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, तो वह क्या होगा, इसकी स्पीड होगी। इसका मतलब कि जो इसकी स्पीड होगी वह होगा 25 किलोमीटर अपॉन 1 आवर। यह क्या होगा, 25 किलोमीटर 1 आवर होगा। ठीक। अब ये जबकि यहाँ पे जो वेलोसिटी की बात की जा रही है, वेलोसिटी की बात की जा रही है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इसका क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन भी दिया गया है। इसको आप देख लें, समझ लें, उसके बाद हम आपको बताते हैं एक्सेलरेशन बताते हैं। एक्सेलरेशन भी आप समझ लें। यहाँ पे एक्सेलरेशन देख लीजिए। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन मीन्स होता है त्वरण। तो इसको हम बोल सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आर कॉल्ड एक्सेलरेशन। It is denoted by A। इसको हम A से डिनोट करते हैं। यह क्या होता है, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ की पॉइंट भी हम नोट कर लेंगे। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। यह क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी यूनिट होती है, इट्स यूनिट इज़ क्या होगा, यहाँ पे इसका मतलब ये हो जाएगा A = dV/dt, या लिख सकते हैं वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम। तो dV/dt भी लिखते हैं। इसका जो यूनिट होगा, वेलोसिटी की यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, तो इसका हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। यह जो सिस्टम है किस में है, MKS में है। यह किस में है, MKS में है। उसके बाद CGS
CGS सिस्टम में जो इसकी यूनिट हो जाएगी वह सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट इसका लिख लें, इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज़ हो जाएगा आपका L⁻²। क्या हो जाएगा? L⁻²। इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायमेंशनल फार्मूला जो होता है L⁻² होता है और इसका जो यूनिट होता है MKS सिस्टम में वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और CGS में सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यहाँ से टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन जो होता है वो 3 प्रकार से होता है। फर्स्ट होता है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सेकंड होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और थर्ड होता है एवरेज एक्सेलरेशन। अब हम बात करते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। फर्स्ट क्या है आपका? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो जो आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तो हम कह सकते हैं कि ए बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन रिमेंस कांस्टेंट। जो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा वो दोनों क्या होता है? कांस्टेंट होता है। या क्या होता है? इसका जो मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है इन मोशन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यदि किसी भी पार्टिकल या किसी भी बॉडी का जो मैग्नीट्यूड है और उसका डायरेक्शन है मोशन के दौरान यदि क्या है? कांस्टेंट है, तो वह एक्सेलरेशन जो होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। और नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं तो इसका जो मोशन के दौरान इसका जो डायरेक्शन होगा और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वह सेम नहीं होगा। वह क्या होगा? वह सेम नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि बॉडी इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ़ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ चेंज ड्यूरिंग मोशन। तो यहाँ से जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वह और डायरेक्शन होगा वो मोशन के दौरान क्या होगा? दोनों चेंज होता रहेगा, तो वह क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। उसके बाद हम एवरेज एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर इज़ द डायरेक्शन ऑफ द चेंज इन वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर। इसका मतलब ये है कि ये क्या हो जाएगा? तो एवरेज की हम बात करते हैं तो AB इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा V अपान डेल्टा टी। डेल्टा V अपान डेल्टा टी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं रिटार्डेशन की, यहीं से होता है क्या? रिटार्डेशन जिसको हम बोलते हैं मंदन। तो ये क्या होता है? निगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन कहते हैं, जिसको हिंदी में हम मंदन कहते हैं। तो अर्थात इन निगेटिव एक्सेलरेशन आर कॉल्ड रिटार्डेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन कहते हैं। रिटार्डेशन कहाँ प्रोड्यूस होता है? जहाँ जैसे आप जब बाइक चलाते हैं या जब आप कार चलाते हैं उस दौरान जब आप ब्रेक लगाते हैं तो तो उसकी वेलोसिटी में जो होता है निगेटिव चेंजिंग होता है। जब वेलोसिटी में निगेटिव चेंजिंग होता है तो वहाँ से जो निगेटिव एक्सेलरेशन होता है वही आपका रिटार्डेशन होता है, जिसको हम मंदन कहते हैं। तो हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें हमने आज आपको बताया स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हमने आपको बताया यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्लास हम आपको बताएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। अगले क्लास का आप इंतज़ार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।